आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने पिछला लेक्चर डाला था, मेडावल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और हमने कंप्लीट कर लिया था। मोहम्मद कुरी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली थी और हम ये समझ गए, मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि मोहम्मद कुरी का एक मिनट मैं लास्ट स्लाइड पे चला जाऊँ। मोहम्मद गोरी की डेथ 1206 में हो जाती है और उनका एक स्लेव होता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। स्लेव मतलब गुलाम। एक्चुअली होता क्या है, ये जो मुगल्स थे, इनको बड़ा शौक, माफ करना, ये जो मुस्लिम शासक जितने भी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, इनको बड़ा शौक था गुलाम रखने की, गुलाम पालने का इनको बड़ा शौक हुआ करता था। इनको ऐसा था कि मेरे पास इतने गुलाम है, मेरे पास इतने गुलाम है। अभी आगे आप जाकर पढ़ेंगे भी, मेरे साथ ही सीखेंगे, समझ जाएंगे कि गुलाम गुलाम के साथ इनके बड़े टिकटॉक टाइप के रिलेशनशिप भी रहेंगे। तो इतनी चीजें आप समझ गए कि एक अगली स्लाइड में मैं लिख देता हूँ कि जो मोहम्मद गोरी था, इसकी डेथ हो जाती है 1206 एडी में। ठीक। इसका एक गुलाम था, स्लेव था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये दिल्ली सल्तनत क्या है? एक्चुअली में ये दिल्ली सल्तनत एक तरीके का, जैसे ये हमारा भारत हुआ, तो अब तक जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए वो खाली भारत को लूट कर गए। पर एक नया बंदा ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने सोचा कि ऐसा है, अब आके यहाँ पर राज करेंगे। तो दिल्ली सेंटर पे आने की सोच ली। कुतुबुद्दीन ऐबक आया। जब मोहम्मद गोरी मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज करने का पहले बार शासक यही था कुतुबुद्दीन, जिसका विजन ये था इंडिया में रूल करना, ना कि यहाँ से लूट के वेल्थ को ले जाना। जबकि वेल्थ तो लूट कर ले ही जाते थे ये लोग, पर इसने रूल करना भी शुरू कर दिया था इंडिया सेंटर में रहकर, दिल्ली में रहकर। तो एक उसी टाइम पीरियड को जितनी भी अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, उसी को दिल्ली सल्तनत कह दिया गया। और इस एक मिनट में देख लूं वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। तो इसी को क्या कह दिया गया, हाँ तक ओके है। तो दिल्ली सल्तनत हुआ। ये दिल्ली सल्तनत वो हो गया कि जो इंडिया में पहली बार ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी आके रूल करने लगे। तो इसकी ट्रिक है, दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टीज हुई उनको याद करने के लिए अलग अलग डायनेस्टी हुई। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी हुई, स्लेव। दूसरी खिलजी डायनेस्टी हुई। तीसरी तुगलक हुए। फिर सैयद हुए। फिर लोधी हुए लिस्ट में। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। ये इसकी ट्रिक है। एस से स्लेव गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी और मजे से ये। जब ये तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड इतना था, स्लेव से लेके लोधी तक। फिर आप देखेंगे आगे लोधी डायनेस्टी में एक युद्ध होता है, फिर जहाँ से अगला पीरियड जो मुगल्स का शुरू होता है। तो मजे से मुगल्स याद कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, दिल्ली सल्तनत में इतनी अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया। जो सबसे पहले डायनेस्टी थी उसके बारे में हम पढ़ते थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो कुछ ऐसा रहा कि 1206 से लेकर 1290 तक। ईडी की बात हो रही, जाहिर कि आपको पता ही होगा। तो इसके बीच में स्लेव ने रूल किया, फिर 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी ने रूल किया, फिर 1320 से लेकर 1414 तक इसके आसपास समथिंग इसने रूल किया। फिर 1414 से लेकर 1452-53 तक सैयद डायनेस्टी ने फिर रूल किया। फिर लास्ट में 1452 से लेकर 1526 तक लुदीज ने रूल किया। ऐसे क्या ये टाइम लाइन है वो अभी आगे हम और देखेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग लगाता हूँ मैं, स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी आप समझ गए। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने, नींव किसने रखी, फाउंडर किसको कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसने जो अपनी कैपिटल है वो दिल्ली नहीं बनाई।
इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद है। और दूसरी, इसमें जैसे हम जो जो पढ़ेंगे ना, जैसे अभी स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, फिर खिलजी पढ़ रहे हैं, इन डायनेस्टी में अलग अलग रूलर हुए, फिर जो हमको एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं कि उनकी कैपिटल क्या रही, उन्होंने क्या क्या बिल्डिंग्स बनवाई, अगर कुछ रिफॉर्म्स लाए तो वो क्या क्या लाए, तो बेसिकली वही वही चीजें हम पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बिल्डिंग्स क्या क्या बनवाई, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे फेमस है, वो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, शायद मेहरौली में कुतुब मीनार जो दिल्ली का है, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कराई थी कुतुबुद्दीन ने। और इसकी कंस्ट्रक्शन एंड जो कराई है, मतलब जो कुतुब मीनार बन के तैयार हुआ, तो दूसरे रूलर का, शासक का राज था, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहली बिल्डिंग कुतुब मीनार, दूसरी इसमें एक मॉस्क्यू बनवाई, कुआतुल मॉस्क्यू, इसको पहली मॉस्क्यू कहते हैं दिल्ली की। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, वो 2.5 दिन की झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 3 बिल्डिंग। और इन्होंने क्या, और एक चीज मैंने आपको बताया कि जब कभी हम रूलर्स पढ़ेंगे तो कैपिटल पढ़ेंगे, बिल्डिंग्स पढ़ेंगे। एक तीसरी चीज, ये ना टाइटल्स लेते थे ये लोग, टाइटल्स लेने में इनको बड़ा शौक था कि राजा महाराजा, जैसे एंशियंट इंडिया में राजा महाराजा धीराज परम परमेश्वर, इस तरीके से। तो स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ टाइटल्स लिए। वो टाइटल्स क्या थे, वो टाइटल्स मैं आपको बता दूं। इनको लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था, सिपा सलार कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता है, लाख बख्श का मतलब ये बहुत खुश मिजाज टाइप का इंसान था। ये जब कभी भी खुश होता था तो लाखों लाख रुपए न्यौछावर कर देता, जब खुश होता था तो लाख रुपए उनको दे दिए, ईसा खुश हो गए। और इसको सिपा सलार और मलिक सलार भी कहा जाता था, मलिक नाम से भी इनको जाना जाता था। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है इनके रिगार्डिंग, इन्होंने कभी सुल्तान का टाइटल अचीव नहीं किया। दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर हुए हैं, उनको सुल्तान कहा गया। सुल्तान का टाइटल सबके पास था, ये आपको याद रखना। पर ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल अगर पीपीटी मिले तो हम इसको समझें, कंफ्यूज ना हो। अगला चीज, ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मौत पोलो खेलते वक्त हो गई, जिसको चौगान भी बोलते हैं। तो वो ये थे, चौगान खेलते टाइम उनकी मृत्यु हो गई, खेलते समय मृत्यु हो गई इनकी। ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है इनसे रिलेटेड, इन्होंने कभी भी अपनी कैपिटल लाहौर दिल्ली नहीं बनाई। ये स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर हैं, एकमात्र रूलर हैं जिसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया, बाकी सबने दिल्ली को ही कैपिटल बनाई है। इसके बाद जो अगले रूलर आते हैं इनके बाद, देखिए, इनके बाद अगले रूलर तो आते हैं आरम शाह। पर आरम शाह के बारे में उनको नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि ये अयोग्य शासक थे, इनके बारे में कभी क्वेश्चन भी नहीं बनता है और पढ़ना भी नहीं है। इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे। तो आरम शाह के बाद कौन आया था? आरम शाह के बाद जो प्रभावी रूलर है, वो था, माफ करना लेजर का नाम है। आरम शाह के बाद जो अगला रूलर था, वो था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन गुलाम था मोहम्मद गोरी का। और कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल दिल्ली में बनाई। एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, बिल्डिंग्स आइए देख लेते हैं। बिल्डिंग्स क्या क्या बनाई इसने? बिल्डिंग्स के नाम पर सुल्तानगढ़ी की स्थापना करवाई, एक ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, सुल्तानगढ़ी। दूसरा, कुतुब मीनार का जब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तो सुल्तान उस समय पर ये थे। ठीक, इन्होंने टाइटल क्या क्या लिए ये देख लेते हैं। टाइटल ऐसा सच कोई इसने इन्होंने लिया नहीं, तो इनको सुल्तान नाम से एक ही टाइटल इनको लिखेंगे। अगला, इन्होंने दो कॉइन्स चलवाए, एक का नाम टंका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे का नाम जीतल। जीतल जो था वो कॉपर कॉइन था,
और जो सिल्वर कॉइन था उसको टंका कहते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो इनसे बनता है, इन्होंने एक चीज शुरू की थी जिसको चहलगानी बोलते हैं। चहलगानी क्या है? ये जैसे स्लेव था, ऐसे ही एक कमेटी इसने बनाई 40 स्लेव्स की, जिसको चहलगानी बोलते हैं। इनका काम ये था बेसिकली कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ कि मान लीजिए इल्तुतमिश मार गया, तो इनके बाद किसको अब सुल्तान बनाया जाए, तो इस सबका डिसीजन ये लेगी। एक तरीके की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जैसे हमारे यहाँ होते हैं, ऐसे चहलगान हुआ करते थे। 40 लोगों की चालीसा बनाई चहलगानी, इसका फॉर्मेशन इसने किया। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट, इसने एक सिस्टम शुरू किया था, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम ये था कि अब ये लोग भारत में राज करने आए। राज करते करते ये लोग इतने समझदार हो गए थे, अब जमीन के बारे में भी, क्रॉप और फसल उगाने के बारे में भी सोचने लगे। तो जमीन की नाप जोख के लिए एक सिस्टम चालू किया गया, इसको इक्ता सिस्टम कहते हैं। ऐसे तीन हम सिस्टम पढ़ेंगे, इक्ता सिस्टम, विश्वा सिस्टम, और एक सिस्टम और है आगे चलकर, कि जमीन की तीन इकाई किस किसने इंट्रोड्यूस की। तो इल्तुतमिश से हमसे हमें इतना ही पढ़ना है। इल्तुतमिश की दो संतानें हुई, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम था रिकुनुद्दीन फिरोज, और इनकी बेटी थी बहुत फेमस, रजिया सुल्ताना। रिकुनुद्दीन फिरोज ऐसे थे कि अयोग्य थे, इनके ऊपर इल्तुतमिश को भी भरोसा नहीं था, तो इनको गद्दी नहीं मिलती। गद्दी मिल जाती है रजिया सुल्ताना को। तो हमें अगला पढ़ना है रजिया सुल्ताना के। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रजिया सुल्तान के। रजिया सुल्तान फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। इनकी शादी हुई भटिंडा के पास। मेरी पेन टूट गई है। इनके हस्बैंड का नाम था अल्तुरी। ये चीजें आपको याद रखनी है। इनसे रिलेटेड इन्होंने तीन कॉइन्स चलवाए, याद कर लेते हैं। एक कॉइन्स पे लिखा था न्याय की रानी, दूसरे पे लिखा था इल्तुतमिश की बेटी, तीसरे पे लिखा था दिल्ली सल्तनत की महारानी। तीन कॉइन इन्होंने चलवाया रजिया सुल्ताना ने। रजिया सुल्ताना ने पर्दा सिस्टम को अडॉप्ट करने से मना किया। पर्दा सिस्टम की जगह इन्होंने कुबा और कुला सिस्टम अपनाया। ये कैप और ब्लेजर सिस्टम था, जहां पर घूंघट की प्रथा बंद कर पर्दा सिस्टम को बंद कर ब्लेजर और कैप पहनने की सिस्टम इन्होंने अपनाया। ये क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने पर्दा सिस्टम को न अडॉप्ट करके कुबा और कुला सिस्टम को अपनाया? तो रजिया सुल्ताना। इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो इनका एक कमांडर था, इसका नाम पूछा जाता है क्योंकि ये मिला हुआ रहता है इनकी हत्या के षड्यंत्र में, जमालुद्दीन यकूत। इतनी चीजें रजिया सुल्ताना से इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर इनको मार दिया जाता है षड्यंत्र करके, क्योंकि ये लेडी रूलर रहती है, एक बहुत बड़ा कहरन रहता है। अब आगे चलते हैं रजिया सुल्ताना के बाद। तो अब कोई ऐसे किसी को गद्दी तो मिलती नहीं है, तो जो चहलगानी रहती है, चहलगानी में से ही कोई ना कोई इनकी गद्दी पर बैठता है और मारा जाता है। फिर कोई आता है, फिर वो मार देता है उसको, वो गद्दी में बैठ जाता है। ऐसा करते करते जो अगला इंपॉर्टेंट रूलर हमको पढ़ना है, वो बलबन महाराज हैं। बलबन। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। बलबन इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कई दफा आते हैं। इन्होंने भी अपनी कैपिटल दिल्ली ही रखी थी। ये क्योंकि चहलगानी से ही आए, तो जो 40 लोगों की सभा बनाई गई थी, तो सबसे पहले आकर ये चहलगानी को ही खत्म कर देते हैं कि अब मुझे कोई मारेगा तो नहीं, कम से कम ये प्रथा तो खत्म हो, कि मार के गद्दी पर बैठने वाली। इन्होंने बहलोनी कॉइन, माफ करना, बलबनी कॉइन इन्होंने चालू किया।
इन्होंने एक पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज, उसकी स्थापना उसकी शुरुआत की नवरोज फेस्टिवल की। तीसरा, ये थोड़ा सा ईरानियन कल्चर, पर्शियन कल्चर लेके आए, ईरानियन कल्चर को प्रमोट किया इन्होंने। अगला इनके बारे में तो पढ़ना है, इन्होंने दो सिस्टम चलाए, एक सिजदा और दूसरा पाइबोस। सिजदा और पाइबोस क्या था? सिजदा मतलब जब कोई जाएगा सुल्तान से मिलने, सबसे पहले उनका हाथ पकड़ के ऐसे उसको चूमेगा, उसके बाद पाइबोस दंडवत उनको प्रणाम करेगा, तब सुल्तान से बात करेगा। एक क्वेश्चन बनता है, इन्होंने ब्लड एंड आयरनी भी से अपनाया था, ब्लड एंड आयरनी वे इन्होंने अपनाया था। इनसे इंपॉर्टेंट इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और एक, इन्होंने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ये दीवाने अर्ज क्या है? ये दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट है उस समय का, सुल्तानों का दिल्ली सल्तनत के। मंगोल के उस समय मंगोल क्या थी, बहुत हुआ करते थे कि जैसे 1287 में मंगोल ने अटैक किया था और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था। उस समय बलबन ही गद्दी पर बैठा था, तो इसी मंगोलों से लड़ने के लिए इसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। और मंगोल का अटैक 1287 में हो जाता है, आपको मैंने बताया, मंगोलों ने गद्दी छोड़कर भाग जाते हैं, मारे जाते हैं। आखिरी शासक दिल्ली सल्तनत का तैमूर, तैमूर। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत की कहानी होती है खत्म। अब आखिरी कहानी शुरू होती है खिलजियों की, खिलजी डायनेस्टी। अगर मैं देख लूँ सारी चीजें ओके हैं तो देखते हैं। हाँ सब ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहुंच गए थे खिलजी तक। खिलजी का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, खिलजी डायनेस्टी का। ये टाइम पीरियड माफ करने टाइम का, ये टाइम पीरियड था ये 1290 से 1300 बीस। ये चीज हमने देखी। अब खिलजी के बारे में शुरू करते हैं। खिलजी का जो फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी में, उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। खिलजी, खिलजी डायनेस्टी में केवल एक ही ऐसा वो हुआ, क्या बोलते हैं, रूलर जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में पढ़ना है। ये अफगानिस्तान से आए हुए थे, अफगानी थे खासकर। इसके फंड जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी थे। जो इसमें इम्पोर्टेंट रूलर हुआ जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके बारे में पढ़ना है, वो अलाउद्दीन खिलजी थे। ये पूरे दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर है। इसके बारे में जरूर पढ़ना है तो, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए, ऐसी चीजें की जो कि हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इनका बचपन का नाम जो था वो अली गुरशस्प था। इनका असली नाम ये था, अलाउद्दीन को इन्होंने बाद में जाके अडॉप्ट किया ये नाम। इनको, इनके बारे में इनको अलेक्जेंडर सेकंड भी कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर, क्योंकि बहुत जीतता चला जा रहा था। अलेक्जेंडर सेकंड, ये जलालुद्दीन का कमांडर हुआ करता था, एक इनका भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। फिर बाद में जलालुद्दीन खिलजी को मार कर गद्दी पर बैठ जाता है। इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स ले आए, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जमीन नापने की जो इकाई थी, विश्वा सिस्टम, वो इनके द्वारा लाई गई। इन्होंने पहली बार मिलिट्री रिफॉर्म्स लाया, मतलब मिलिट्री को पैसा जाने दिया गया, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए गए। और ये मतलब भाड़े पर सैनिक रखे गए, ऐसे नहीं किसी को भी भर लो। पहले क्या हुआ करता था आज तक कि जैसे अब, जैसे बलबन में हमने पढ़ा, बलबन में हमने क्या पढ़ा कि मंगोलों का अटैक हो गया। जैसे सुनाई दिया मंगोलों का अटैक हो गया, तो राजा गए हैं बीच में, तो प्रजाओं को पता लग गया कि हमारा राजा मुसीबत में है, मंगोलों का अटैक हो गया, चलो सब चलो चलो, राजा को बचाना है, राजा को बचाना है करके एक एक अपनी बुढ़े बच्चे छोटे बड़े जो भी होते थे सब फौज में भर्ती होना शुरू। तो वो क्या ही लड़ेंगे बुढ़े और बच्चे। तो यही सब अलाउद्दीन ने सबसे पहले मिलिट्री को एक अच्छे तरीके से फॉर्म किया, जहाँ पर रिक्रूटमेंट होने लगी, मिलिट्री रिक्रूटमेंट होने लगी अच्छे तरीके से। और मिलिट्रीज को एक ड्रेस दिया गया, सारी सिस्टम ये सारी चीजें अपनाई गई। और मार्केट कंट्रोल सिस्टम ये ले आए। मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मतलब, जैसे
टैक्सेस की बात अगर करें तो टैक्सेस ऐसे दिए जाते थे कि पहुंचे हैं आज, जैसे पहले क्या होता था कि टैक्स लेने के लिए जब बाजार में गए राजा, तो मतलब सुल्तान बाजार में गए, तो मान लीजिए यहाँ तीन व्यापारी हैं फॉर एग्जाम्पल, एक 4 रुपया कमाया उस दिन में, एक 2 रुपया कमाया, एक 10 रुपया कमाया। अब इन्होंने बोल दिया, ये गए मार्केट में, इन्होंने बोल दिया आज मैं 2 रुपया लूंगी, 2 रुपया मैं लूंगी। इसकी तो पूरी आमदनी चली गई, इसकी आधी चली गई, तो इसकी तो 8 रुपये फिर भी बच गए। तो ये एक तरीके की नाइंसाफी होती थी, तो इन्हीं सबको ठीक करने के लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम लाया गया। इसमें ऐसा था कि राजा ने ये अनाउंस करा दिया था 50% मैं इनकम लूंगा। जैसे 4 रुपए जो कमाया है वो दो देगा, जो 2 रुपए कमाया वो एक देगा, जो 10 रुपए कमाया वो 5 देगा। इस तरीके की चीजें थी। इन्होंने अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दाग एंड हुलिया सिस्टम अपनाया। ये दाग एंड हुलिया सिस्टम, हुलिया हो गई आर्मी की ड्रेस, दाग हो गया जो घोड़े होते थे जिस पर ये युद्ध करते थे घोड़ों पर, तो घोड़ों पर एक तरीके का स्टैंप लगाए जाने लगा, मुहर एक तरीके की ओके टेस्टेड वाली, कि अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध में हम गिरे, तो जैसे ही कोई गिरे तैसे अगला घोड़ा जाकर वहां पर उसकी जगह ले ले, और हमको घोड़ों पहचानने में भी समस्या ना हो युद्ध में। ये सारी चीजें। और जो इम्पोर्टेंट के विश्व सिस्टम मैंने आपको बता दिया। इन्होंने घराई और चराई नाम के दो टैक्सेस लगाए हैं। घराई है, चराई, समझ सकते हैं, घराई हाउस रेंट, चराई ग्रेजिंग टैक्स, ऐसा करके आपको समझ नहीं आ रहा है। इन इनके द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग्स है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अगली स्लाइड में। ओ, स्लाइड खत्म हो गई, 1 मिनट स्लाइड हमें, एक मिनट। इनके द्वारा जो बिल्डिंग थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो पढ़ लेते हैं क्या क्या बिल्डिंग बनवाई गई। सबसे पहले अलाई मीनार, चोर मीनार, अलाई मीनार, चोर मीनार, और हौज खास बनवाया गया, हौज खास बनवाया गया, सीरी बनवाई गई, फतेहपुर सीरी आपने सुना है, अलाई दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं एग्जाम में। अलाई दरवाजा इन्होंने बनवाया, और जमैयत खाना। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक बात बता दूं, इन्हीं के कोर्ट में, अलाउद्दीन के कोर्ट में फेमस पोएट हुआ करता था जिसका नाम था अमीर खुसरो। इसको तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी। तोताए हिंदी ये उपाधि दी थी अलाउद्दीन ने, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाता था। कोई भी चीज आप अगर बोले तो इसको रिदम में, एक राइदमिक वे में, पोइट्री में कहके सुना देता था। और 10 राजाओं के अलग अलग कोर्ट में ये अमित खुसरो रह चुके थे। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो इंटरेस्टिंग है, जो स्टोरी लाइन अब कहती है, अलाउद्दीन ने एक इंसान को, एक गुलाम को, मलिक कफूर को खरीदा था 1000 दिनार में। मलिक कफूर को खरीदा था, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि आगे चल के हम पढ़ेंगे, इनकी बड़ी फैंटेसी होती थी गुलाम को रखने की, पालने की। तो उसी क्रम में अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा था, और इसीलिए इसका नाम फेमस रखा था 1000 दिनारी। 1000 दिनारी इनका नाम था। और ये भी कहा जाता है कि मलिक कफूर और अलाउद्दीन में थोड़े से रिलेशंस थे, एक दूसरे को मलिक कफूर पसंद करता था अलाउद्दीन अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, और 36 दिन शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर बैठकर। और कहा जाता है कि ये 36 दिन दिल्ली के इतिहास में सबसे बर्बरता वाला दिन रहा। बहुत मार काट की, सबको मार देना, जिसको खाना मार देना, आंखें निकल लेनी, खून चूस लेनी। जितना खून 36 दिन में बहा उतना पूरे दिल्ली साम्राज्य की रूलिंग पीरियड, रूलिंग टाइम में नहीं बना। तो इसको मलिक कफूर को मार दिया जाता है। और आगे चलकर अब हमको नई डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जो है तुगलक। तुगलक आते हैं, बैठते हैं गद्दी पर, देख लो उन बार में। सब ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर हम्म, ठीक है, ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और तुगलक के बारे में कल से पढ़ेंगे। आई होप मैंने जितना किया आप सबको पढ़ा बताया
ये आपको आ गया होगा समझ में। और सारी स्लाइड मेरे पास सेव है, ये आप जब भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आधे आधे घंटे से बड़ा वीडियो बने। 26-27 मिनट का हो, जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच।